सबकी नजर इस वक्त महाराष्ट्र पर भी है और वहां पर मामले 6,817 के आसपास है। 300 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले तो आज सुबह जो भी आपको स्टेटस रिपोर्ट आई हो अपने राज्य के बारे में, वो हमारे दर्शकों को बताएं। और साथ ही लॉकडाउन क्या 3 मई से आगे भी बढ़ाने की परिस्थिति बन सकती है? क्या इस वक्त आप लोग ऐसा सोच रहे हैं? राजेश। नहीं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन एक है कि हमारे में मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो जो कितने दिन में ये डबल हो रहा है, ये परिमाण आजकल बहुत हर राज्य के लिए, हर जिले के लिए भी निकाला जाता है। तो राज्य में अभी डबल होने का जो परिमाण होता है, तो ये अभी पहले 3 दिन था, 5 दिन, फिर 7 दिन, अभी उससे भी 7.5 तक हमारा आगे बढ़ गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मृत्यु दर भी बहुत, अभी पहले 7 पे था, अभी वो 4 तक आ गया है। तो हमने काफी उसमें मेहनत की है कि भाई टास्क फोर्स लगाए हैं और ऑडिट कमेटी भी किया है, जिसमें हम डेथ ऑडिट बोलते हैं हम उसको, कि हर कोई डेथ हुआ तो उसका पूरा केस पेपर देख के पूरी एक एक्सपर्ट कमेटी उसकी छानबीन करती है कि कोई निग्लिजेंस हुआ क्या कर सकते थे हम कि इसको बचा सकते थे। ये सभी की जांच हम बहुत बारीकी से कर रहे हैं। तो हमारा एक एक रुग्ण हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम पूरी जद्दोजहद कोशिश में लगे हैं। रहा सवाल लॉकडाउन की हद तक, लॉकडाउन हम अच्छी तरह से निभाने का काम हो रहा है। जो केंद्र शासन ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कहा है, उस हिसाब से लॉकडाउन हम पूरा उसमें जो अनुशासन बरतना चाहिए वो हम कर रहे हैं। लेकिन एक है कि अभी कल प्राइम मिनिस्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनके क्या और आदेश आते हैं वो भी देखेंगे। हॉटस्पॉट के लिए कुछ अलग हो सकते हैं, जो ग्रीन जोन और येलो जोन है उसके लिए कुछ अलग हो सकते हैं। तो इसके बारे में टाइमली जो भी गाइडलाइंस आते हैं उस हिसाब से हम भी निर्णय लेंगे, ऐसा मैं सभी लोगों से, दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें अभी महाराष्ट्र का पुणे अगर एरिया छोड़ा तो फिर बाकी जगह पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर कोई भी नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उन एरिया में कुछ हद तक हम बिजनेसेस और बाकी सब काम चालू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं, खेती तो हमारी सभी जगह पे चालू ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन कुछ हद तक राहत जरूर 3 मई के बाद हो सकता है। आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर काम जो है वो 3 मई के बाद आप सोच सकते हैं शुरू करने की। लेकिन राजेश जी, मुंबई और पुणे यही 2 सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मुंबई में भी अगर हम फिर हिस्सों में जाएं, हॉटस्पॉट्स पर जाएं, तो धारावी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब। पूरे देश की नजर थी पहले दिन से ही कि यहां पर अगर संक्रमण फैलता है तो कैसे हम रोक पाएंगे, जिस तरह की घनी आबादी है सिर्फ धारावी के अंदर। इन सब को लेकर क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी अभी तक की कारगर हुई है या उसमें आप कुछ बदलाव कर रहे हैं? रमजान का भी महीना शुरू हुआ है, क्या उसको लेकर कुछ चुनौतियां बीते दिन आई थी? तस्वीरें आई थी कई जगहों पर, बाजार में लोग निकल जा रहे थे लॉकडाउन तोड़कर। क्या इस पर भी कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे राजेश जी? जरूर। मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट हमारा यही है कि जो घने हमारे बस्तियां हैं वहां पर किस तरह से हम हमारा जो क्लस्टर कंटेनमेंट है वो किस तरह से हम उसका अमल करें, वही हमारे को सबसे ज्यादा चैलेंज है। इसलिए हमने एक किया है, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत है और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन एक है कि जो पहले होम क्वारंटाइन करते थे, यानी घर में ही रहो, ऐसा जो कहा जाता था, जो क्लोज कॉन्टैक्ट होते, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते, एखादे घर में अगर एखादा पॉजिटिव आता है तो वो घर के कई लोगों को हम होम क्वारंटाइन करते थे। लेकिन एक छोटे घर में, एक छोटे से 10x15 के या 10x10 के रूम में 10-15 लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर होम क्वारंटाइन करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है या इम्पॉसिबल काम है। तो इसीलिए वहाँ से उठा के हम उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करना, ये हमने एक अभी पक्का तय कर लिया है। और अगर उस बस्ती में नहीं हो सकता है तो थोड़ा दूर होके क्यों ना हो, लेकिन हम उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए जितनी भी हमारे जो भी करना पड़ सके
जैसा कि होटल्स बुकिंग हो, बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस बुकिंग हो, कुछ कम्युनिटी हॉल बुकिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन हम करेंगे और उनको हम होम क्वारंटाइन के बजाय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे। ये एक हमारा स्ट्रैटेजी का एक चेंज रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, हम उन एरिया में जहाँ पर बहुत ज्यादा वायरल लोड है वहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे जो क्वारंटाइन लोग हैं इंस्टीट्यूशनल उनको देने के बारे में हम निर्णय ले चुके हैं। नंबर 3, हम ये भी करना चाहते हैं कि जो अर्ली डिटेक्शन, जिससे कि लास्ट मिनट को अगर कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है तो वो हाथ से निकल जाता है, तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन करना बहुत जरूरी है। और वो अर्ली डिटेक्शन के लिए 2 चीजें हमने निर्णय लिया है, जैसा कि एक पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं उसको, कि जिससे हम इंडेक्स फिंगर पे अगर वो लगाते छोटा सा